अजीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले की पोस्ट की गई रिकॉर्डिंग में हमने तीसरा लेसन द कॉल ऑफ द सॉइल ए सेंट ऑफ राइस पढ़ना शुरू किए थे और इस लेसन के 2 पैराग्राफ्स मुकम्मल किए जा चुके थे। आज हम 2 पैराग्राफ्स की और स्टडी करेंगे। शुरू के 2 पैराग्राफ्स में हमने जाना कि राइटर ने आईटी करियर छोड़ने के बाद फार्मिंग शुरू किया और पालघर डिस्ट्रिक्ट के दहानू तालुके में पेट विलेज में ज़मीन ख़रीदा और वहाँ पर सबसे पहली फसल मूंग की लिया। जब उसने मूंग की तैयार फसल देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब देखिए यहाँ से, आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबोव द टावरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस। ए व्हाइट स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ दिस ग्रेनरी। सुबह का वक्त था, सूरज तुलू होने के कबल वो खेत में पहुंच चुका था। सूरज तुलू हुआ और वो खेत के दरमियान में खड़ा रहा, सूरज को तुलू होता हुआ और ऊपर चढ़ता हुआ देखते हुए। आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबोव द टावरिंग ट्रीज एंड देयर वेयर टॉल ट्रीज। ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और उनके ऊपर सूरज को तुलू होते हुए देखते हुए खड़े रहा। अक्रॉस द फेंस, यानी खेत की जो फेंसिंग थी उसके पार। एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस, और धीरे धीरे अपने घर का रास्ता लिया। अब इसमें देखिए, जो घर था, ए वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ दिस ग्रीनरी। वो जो घर था, इट वॉज इन द मिडिल ऑफ द फार्म, फार्म के दरमियान में था। इट वॉज ए वाइट बिल्डिंग, सफ़ेद कलर की बिल्डिंग थी। ग्रीनरी बोले तो मीन्स फोलिएज, ग्रीन, जो पौधे वगैरह थे मूंग के लगे हुए थे। खेत था, खेत के दरमियान में सफ़ेद रंग का जो है तो घर था। अब इसमें देखिए 2-3 बातें आपको समझना है। सबसे पहले तो ग्रामर की देखिए, आई स्टूड वाचिंग। अब ये इसमें वाचिंग इस्तेमाल हो रहा है। वाचिंग इज़ ए जेरंड फॉर्म, जेरंड फॉर्म बोलते हैं। आईएनजी वर्ब में ऐड किया हुआ हो तो उसको जेरंड फॉर्म कहा जाता है। अब इसका आप इन्फिनेटिव इस्तेमाल करके जुमले को दोबारा लिख सकते हैं। अब इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? तो वर्ब का बेस फॉर्म रहता है और उसके पहले टू लगा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर लुकिंग आ रहा तो उसका हो जाएगा टू लुक। राइटिंग आ रहा तो टू राइट हो जाएगा। स्पीकिंग आ रहा तो टू स्पीक हो जाएगा। जुमला पूरा लिखना है। आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबोव द टावरिंग ट्रीज। इतना जुमला यहाँ तक लिखिए, ट्रीज तक, और उसमें इन्फिनेटिव इस्तेमाल करके आप लोग व्हाट्सएप पर पोस्ट कर सकते हैं। अपने नोटबुक में हल कीजिए उसको। समझ में ना आए तो दोबारा जो है तो रिकॉर्डिंग को सुनिए। आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, दिस लैंड। ने राइटर यकीन नहीं कर सका कि वो इस ज़मीन का मालिक था। आई वॉज अनेबल टू बिलीव, हाँ, कुड नॉट की जगह हम अनेबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज अनेबल टू बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, कि मैं इस ज़मीन का मालिक था। एंड दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप,
और ये कि मैं अपनी पहली फसल पर देख रहा था एज ए फार्मर, किसान की हैसियत से। अब यहाँ पे देखिए आई वॉज लुकिंग आ रहा, तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। वाज या वेयर का इस्तेमाल होता है, वर्ब में आएंगे लगता। उसके बाद देखिए आफ्टर पास्ट कंटिन्यूअस बोले तो जिसमें काम जारी था, माजी का वो ज़माना जिसमें काम जारी था उसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, जाहिर सी बात है खरीदी के पहले रकम जो है तो दी जाती है, बिसार कहते हैं अपन उसको, बिसार दिया जाता है। तो राइटर ने एडवांस मनी या बिसार जो है तो ज़मीन के लिए दे दिया था। और क्या सोचा था, आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फेमिलियर विथ फार्मिंग। इसने क्या सोचा कि फार्मिंग से वाकफियत हासिल करने के लिए उसको अभी टाइम है, सीखना पड़ेगा ना, अभी तक फार्मिंग किया नहीं था, पहली बार फार्मिंग कर रहा था, तो जाहिर सी बात है फार्मिंग से मालूमात हासिल करने के लिए इसको के पास अभी टाइम था। ज़मीन ले लिया था लेकिन फार्मिंग के बारे में मालूमात नहीं थी, उसके लिए उसको मालूमात हासिल करना ज़रूरी था, किस तरह से काश्तकारी की जाती है, खेती बाड़ी किस तरह से की जाती है। बट मोरू दादा द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड, लेकिन एक मोरू दादा नाम का शख्स था जो कि ब्रोकर था। ब्रोकर बोले तो दलाल कहते, जो सौदे कराता है, डील्स कराता है। लेकिन मोरू दादा जिसने हमारे लिए ज़मीन हासिल किया, हैड अदर आइडियाज़, उसके दूसरे आइडियाज़ थे। ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, वो बेचैन था, कीन से मुराद ईगर, EAGER, ही वॉज ईगर दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, वो बेचैन था कि हम फ़ौरन जो है तो मूंग लगा दें, मूंग पेर दें। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइटर कहना क्या है कि ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, वो इसके लिए तैयार नहीं था। प्रिपेयर्ड मीन्स रेडी, तो ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स, उसकी वजह क्या है कि ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, तालीम याफ्ता शख्स था, वो किताबें पढ़ रहा था। प्रैक्टिकल नॉलेज तो थी नहीं, किताबें पढ़कर काश्तकारी का इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तो आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कुड सो, और ये ढूंढकर समझने की कोशिश कर रहा था, सोचकर समझने की कोशिश कर रहा था कि हम क्या बो सकते हैं। टू फिगर आउट फ्रेज है ये, टू फिगर आउट इसके मीनिंग होते टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, सोचना और गौर करना। टू थिंक एंड अंडरस्टैंड यानी वो सोचकर ये समझने की, किताबें पढ़कर और सोचकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या पेर सकते हैं, सो यानी पेरना, एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट, और हमने किस तरह से इसका आगाज़ करना चाहिए। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, मोरू दादा बहुत ही फर्म था, पुख्ता था, यानी जो बोल दिया समझो उस पर अमल करने के लिए बेचैन था। ही सेड द सीज़न वॉज राइट फॉर सोइंग मूंग, उसने क्या कहा कि मूंग पेरने के लिए सही वक्त था। एंड द बेस्ट सीज वेयर अवेलेबल इन सूरत इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात, और क्या कहा उसने कि जो पड़ोसी रियासत है गुजरात, उसके सूरत शहर में बेहतरीन बीज अवेलेबल है। एडजेसेंट बोले तो नेबरिंग, NEIGHBOURING, नेबरिंग, यानी क्या कहा उसने, पड़ोसी जो रियासत है उसके सूरत शहर में बेहतरीन सीड्स अवेलेबल है। अब इसमें अवेलेबल आया देखिए, इसका नाउन फॉर्म पूछ सकता अपने को, अवेलेबिलिटी होता है, AVAILABILITY, अवेलेबिलिटी। इसी तरह से प्रीपेयर का नाउन फॉर्म, प्रीपेयर का नाउन फॉर्म अगर बनाने का आपको तो ATION जोड़ना पड़ेगा उसमें, ATION प्रीपेयर में, PREPARATION, प्रिपरेशन। अवेलेबल का अवेलेबिलिटी। आगे देखिए, आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत एंड
बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग। उसने जब बताया कि सूरत में मूंग अवेलेबल है, बीज अवेलेबल है, तो द राइटर क्विकली वेंट टू सूरत, फ़ौरन सूरत गया एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग, और तकरीबन 10 किलो मूंग ख़रीद लिया। बॉट इसका सिनोनिम होता परचेज्ड, PURCHASED, 10 किलोग्राम मूंग खरीदा। मोरू दादा रिटर्नड हिज ट्रैक्टर टू मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लॉ द लैंड। मोरू दादा ने अपना ट्रैक्टर किराए पर दिया ज़मीन की प्लॉइंग करने के लिए, हल चलाने के लिए। एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस, और फ़ौरन जल्द ही जो है तो उसने ज़मीन में मूंग जो है तो पेर दिया। अब इसमें आपको एक ग्रामर का जुमला तो मैंने दिया है आपको, आई स्टूड वाचिंग, इसमें इन्फिनिटिव इस्तेमाल करके दोबारा लिखेंगे आप। इसी तरह से एक जुमला और देता हूँ मैं आपको, आसान दूंगा। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन टैग ऐड करना है। जैसे क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं आप, तो इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे, जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर उसमें नॉट लगा हुआ है उसके साथ में तो नॉट छोड़ देंगे, और नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करके लिखेंगे। जैसे मिसाल तौर पर आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप, ये जुमला है। अगर इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करने को बोला तो आप क्या लिखेंगे? वॉजंट आई, वॉजंट आई। वॉज में यानी नॉट कंजुगेट करके लिखना पड़ता है, मिलाकर। हेल्पिंग वर्ब में नॉट मिलाकर लिखते, और नॉट जुमले में आ रहा तो फिर बगैर नॉट के। तो ये वाला जो सेंटेंस है तो ध्यान में रखिए, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते, इस बात का ध्यान में रखना है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा क्लास में स्टडी की जाएंगी। खुदा हाफिज़।